नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो देखिए, करंट अफेयर के सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं। वैसे डे 5 तक तो मैं करा दिया हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरे अप्रैल महीने का, जी हाँ, अप्रैल महीने में जो घटनाएं घटी हैं, तो पूरे अप्रैल महीने का इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। पहले जनवरी, फरवरी और मार्च का देख लीजिए। अगर उनको नहीं देखा है तो उनको अवश्य देख लीजिए, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि पूरे एक साल का मैं आपको कराऊंगा। और अगर ये सब नहीं देख पा रहे हैं तो एक आएगा वीडियो जिसमें पूरे एक साल का या 6-6 महीने का 2 वीडियो आ जाएगा, जिसमें उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो अभी थोड़े दिन बाद आएगा। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं पूरे अप्रैल महीने का। अप्रैल महीने में जो भी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं पूरे अप्रैल माह का। तो आ जाइए, शुरू करते हैं हम लोग सवाल। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें, 100 प्रश्न हैं, 100 से ज्यादा ही होंगे तो समय लगेगा। आइए, पहला, बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास इनियोकोस, जी हाँ, इनियोकोस 25 किस देश में आयोजित हुआ? ये संयुक्त हवाई अभ्यास है। यह जो आयोजित हुआ है, यह आयोजित हुआ है ग्रीस में। जी हाँ, ग्रीस में यह आयोजित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। इनियोकोस या कहीं इनियोचोस भी लिखा मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा ग्रीस में। आइए दूसरा प्रश्न। सवाल बढ़िया बढ़िया है सारा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भनवाला ने कौन सा पदक जीता है? आपसे पूछ सकता है कि ये मनीषा भनवाला जो है, इनका संबंध किस खेल से है? मनीषा भनवाला का संबंध किससे है? तो बताएंगे कि ये एक पहलवान है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा, रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान है ये मनीषा भनवाला और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आते हैं तीसरे सवाल पर। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? राष्ट्रमंडल की ये महासचिव बनी है और इनका नाम है शार्ली बोचबे। राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ कहते हैं और कॉमनवेल्थ उसका अंग्रेजी है। कभी कॉमनवेल्थ पूछ न दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, शार्ली बोचबे है ना। तो ध्यान रखिएगा, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल। वित्त वर्ष 2024-25 की बात कर रहा है, में भारत में कुल कितने बच्चे को गोद लिया गया? भारत में 2024-25 में कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो यह जो संख्या है यह है 4515, 4515। इतने बच्चे को वित्त वर्ष 2024-25 में जो है वो गोद लिया गया है, 4515 बच्चों को। आइए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है ये भी। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि इंदिरा जो है, इंदिरा, इसका कैवा संस्करण हुआ? तो बताएंगे 14वां संस्करण हुआ। और यह नौसेना मतलब कि नेवी फोर्स का ये जो है अभ्यास है, किसके बीच हुआ है? तो भारत और रूस के बीच, है ना। IND से इंडिया और RA से रसिया, ऐसे याद कर लीजिएगा। IND से इंडिया और RA से रसिया, तो ये भी आपका याद हो जाएगा। इंदिरा से भारत और रूस हो जाएगा, है ना। तो ये संपन्न हुआ है चेन्नई में, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आइए, इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिए, अनाहत सिंह हुआ। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि अनाहत सिंह का संबंध है, तो बताएंगे स्क्वैश, है ना। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल बन सकता है। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल, UIDAI ने किस संस्थान के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम, है ना, फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो यह UIDAI ने
आईआईटी हैदराबाद के साथ यह समझौता किया है और उसके साथ मिलकर के यह चैलेंज किया है फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज। तो आईआईटी हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। आइए, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया बासमती चावल देने की योजना शुरू की है? अब गरीबों को भी बासमती चावल देगी, और कौन सरकार देगी? तो याद रखिएगा, वह सरकार है तेलंगाना। चावल तो देगी, लेकिन याद रखिएगा कि भैया तेल भी देना पड़ता तो सही रहता। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, चावल और तेल, तेलंगाना। ठीक ना, याद होना चाहिए किसी भी प्रकार से। चलिए आइए, नौवा, सरहुल महोत्सव मनाया गया है हाल ही में। तो आप जानते ही हैं कि सरहुल महोत्सव जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी, शून्य गरीबी, P4 नीति जो है वह शुरू की है? P4 नीति शुरू करने वाला जो है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। अच्छा ये बताइए, गरीबी कभी शून्य हो सकती है? नहीं हो सकती है। शून्य कब होगी? जब आप अंधे हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो बस ये याद करने के लिए है कि शून्य गरीबी, तो समझ लिया कि हाँ, शून्य गरीबी कैसे होगा? जब आप अंधे होंगे तभी तो आपको गरीबी जीरो होगी, दिखाई नहीं देगी, बाकी गरीबी शून्य नहीं होगी। आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। आइए, अच्छा सवाल है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में कितने मतों से पारित हुआ? वक्फ बिल जो पारित हुआ था उसमें लोकसभा में 288 मत मिले थे। चलिए, ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 जो था आयोजित कहाँ हुआ था? तो यह तो आयोजित हुआ था अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। निशानेबाजी जो है वह 2025 में ISSF निशानेबाजी जो विश्व कप था वह अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जो है वह हुआ था। अब ध्यान रखिएगा, याद कैसे करना है। निशाना लगा रहे हैं तो आयरस, आयरस में आपको आंख, आय मतलब आंख, है ना। तो आंख से ही आप निशाना लगाएंगे, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, संभवतः याद रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की जो थीम थी वह थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अच्छा मनाया जाता है 21 जून को, ध्यान रखिएगा, 21 जून को ना। और इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने उगदी पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है उगदी पुरस्कार से? तो ये सम्मानित किया है स्वामी जी को, और क्या नाम है? मायना स्वामी नाम है, ध्यान रखिएगा, मायना स्वामी को यह उगदी पुरस्कार से जो है वह सम्मानित किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगदी पुरस्कार से सम्मानित किया है मायना स्वामी को, तो ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। किस राज्य ने कुंभकोणम पत्ता, ये कुंभकोणम क्या है? कुंभकोणम पान का पत्ता है ना। कुंभकोणम क्या है भाई? तो ये पान का पत्ता है, ध्यान रखिएगा, पान का पत्ता है ये कुंभकोणम। इसको GI टैग मिला है। किस राज्य के कुंभकोणम पत्ते को मिला है भैया? तो यह मिला है, से याद रखिएगा, तमिलनाडु। ये विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, है ना। आइए, चोरौबा उत्सव, चोरौबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो चोरौबा उत्सव, ध्यान रखिएगा, मणिपुर में। अच्छा, मणि मतलब रुपया, है ना। और कोई चोर आया, आपका रुपया चुरा लिया, तो कह दीजिएगा ना भाई चोरौबा, चोरवा आया, है ना। तो मणि चोराया या मणिपुर चोरौबा, याद रखिएगा। चलिए आइए, हाँ, बिश्केक शिखर सम्मेलन 2025 किस विषय के साथ आयोजित हुआ है? बिश्केक शिखर सम्मेलन जो है यह आयोजित हुआ है समृद्ध, लचीला और खुला। बिमस्टेक होना चाहिए, बिश्केक नहीं होना चाहिए, ये डी हो जाएगा, समृद्ध, लचीला और खुला, बिमस्टेक। चलिए, सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन में। अच्छा ये बताइए, आपसे पूछा जाए कि इन चारों राज्यों में
सबसे ज्यादा आपको कहाँ गर्मी लगेगी? तो आप कहेंगे कि रेगिस्तान है राजस्थान में। तो बस गर्मी और सौर का संबंध तो है ही, तो राजस्थान लगा दीजिएगा और आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, केंद्रीय सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने ये 728, 729 रखता तो सही हो जाता, 729 रखता तो ये सही हो जाता, नहीं हो ही जाता सही। 27 गुणे 27 करते तो नहीं हो जाता 729, हो जाता ना, हो जाता। तो चलिए 728 याद रखिएगा। आइए, हनाल हनालांगपुत स्वच्छता अभियान, ये लग ही रहा है आपको कि कहाँ का होगा, तमिलनाडु मन में आया कि केरल लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ना तो तमिलनाडु है और ना केरल में है, इसमें हो गया झोल, और नाम याद रखिएगा आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो हनालांगपुत स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। अच्छा, ऐसा प्रश्न जब टेढ़ा प्रश्न आता है ना, इसको स्टार लगा लीजिए, इसको ये मत सोचिए कि जटिल है। ऐसा ही प्रश्न पूछता है बिहार दरोगा। बिहार दरोगा एग्जाम को मैं बहुत नजदीक से देखा हूं, बहुत नजदीक से देखा हूं, और मुझे है आइडिया, इसलिए मैं बताता हूं। ऐसे प्रश्न को अवश्य याद करिएगा। आइए, चाप्टा मिर्च, चाप्टा मिर्च को जीआई टैग मिला है। अब ये चाप्टा मिर्च कहाँ का प्रोडक्ट है? अच्छा ये बताइए, मिर्च आपको मिल गया तो मिर्च को अब अगर आप खाना पसंद करेंगे तो क्या सोचते हैं कि भाई इसको तेल में हम तल देंगे। बस याद रखिएगा कि मिर्च चाप्टा है, इसको तेल में तल दीजिए, हो गया काम। चलिए, तेलंगाना हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है उसका नाम है आकर्ष श्रॉफ। जी हाँ, युवा है, युवा है, युवा है, इसका मतलब वो आकर्षित कर रहा है, भाई इतना युवा है, और उसी को मिला है सम्मान आकर्ष श्रॉफ। याद रखिएगा, बस याद रखने से मतलब है बोले कुछ भी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। यूरोप का पहला देश जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हट रहा है। अच्छा, ये है हंगरी। हंगरी मतलब भूखा। अब भूखा आदमी है तो वो पेट के लिए अपराध कर देगा, ऐसे करके याद रख लीजिएगा कि वो हंगरी भूखा था, वो अपराध कर रहा था, इसीलिए हट गया। बस ये याद करने के लिए है, इसका कोई अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए, फीफा महिला विश्व कप 2035, अच्छा 2035 पूछ रहा है ना, फीफा महिला जो कप है 2035 की मेजबानी तो ये करेगा यूनाइटेड किंगडम, यूके, है ना, यूके, ध्यान रखिएगा यूके। चलिए आइए अगला सवाल। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद का ये मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो मोहसिन नकवी को किया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्रिक्स, BRICS, है ना, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो हैं, और भी इसमें 5 सदस्य ऐड हो गए हैं। तो इसका जो 11वां ये पर्यावरण मंत्रियों की बैठक पूछ रहा है तो ये ब्राजील, पहला वाला याद रखिएगा, है ना, ब्राजील। चलिए, अमलासाद चीकू, अमलासाद चीकू, ये चीकू है, इसको जीआई टैग मिला है और ये गुजरात का उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? भैया अब मदरसों में भी एनसीईआरटी पढ़ाना पड़ेगा, और समझ ही गए होंगे कौन कर सकता है, तो योगी बाबा ने किया है, यानी उत्तर प्रदेश में ये किया है, ठीक ना। आइए अगला सवाल। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप ऐसे भी लगा देंगे, तुक्का भी मारेंगे, सोचेंगे तो आ जाएगा। भरणी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरणी उत्सव केरल में मनाया, भरणी केरल में, ध्यान रखिएगा। आइए, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान कौन है? नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो आयरलैंड है, ध्यान रखिएगा। जो ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है हम उसको बता देते हैं कि इसको रट लीजिएगा। आइए,
हाल ही में बिमस्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो बी से बिमस्टेक और बी से बांग्लादेश, भारत मत समझ लीजिएगा, बिमस्टेक बांग्लादेश ने संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? भारत का जो जन्म लिंगानुपात था 918, उसमें 12 की बढ़ोतरी हुई है और वो हो गया है 930। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण, अब आपसे पूछ सकता है भैया कि मित्र विभूषण कहाँ का है? तो भारत का पड़ोसी देश है और ये है श्रीलंका। ये मित्र विभूषण पुरस्कार दिया है मोदी जी को। आइए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शूटर ईसा सिंह, अच्छा पूछ सकता है कि ईसा सिंह का संबंध किससे है? तो बताएंगे शूटिंग से, है ना। ईसा सिंह ने ISSF विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। रजत मतलब चांदी वाला, है ना, सिल्वर मेडल, ध्यान रखिएगा। अरे कहाँ भाग रहे हैं, आइए। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी पंबन ब्रिज, अच्छा पंबन नाम आया होगा तो पंबन से आप समझ ही गए होंगे, तमिलनाडु वाला साइड ना, पंबन, पंबन ब्रिज समझ गए होंगे ना, तो तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ बनाएगा? तमिलनाडु। आइए, टाइगर ट्रंप, अच्छा ट्रंप कहाँ का है? अमेरिका का है। तो ये आप यहां से भी उठाएंगे तो आप कर लेंगे आंसर, भारत और अमेरिका। ठीक, चलिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिट्टी की आफर सम्मान कहाँ प्राप्त किया है? मिट्टी की आफर सम्मान कहाँ प्राप्त किया है? अब ये नाम मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, मिट्टी की आफर, या पता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनको सम्मान मिला है लिस्बन में, पुर्तगाल की राजधानी। चलिए, ये अगला प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा, 38 नंबर प्रश्न, इसको स्टार लगा लीजिए। नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है और यह नोलेन गुड़ ये पश्चिम बंगाल का है, ध्यान रखिएगा। दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाने का जो रिकॉर्ड बनाया है, दोनों हाथ से गेंदबाजी किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये नाम है कमिंडो मेंडिस, नाम याद रखिएगा, कमिंडो मेंडिस। कमिंडो से याद रखिएगा कि इतना कमीना ये आदमी आ गया कि दोनों हाथ से गेंद करने लगा। अच्छा जडेजा को तो जानते हैं दोनों हाथ से नहीं करता है, राशिद खान भी अफगानिस्तान का नहीं, कुलदीप यादव भी, कमिंडो मेंडिस ने दोनों हाथ से गेंदबाजी किया और रिकॉर्ड बना लिया। ये बस याद करने के लिए है, कोई कमीना नहीं है, कोई है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना, बस मुझे याद कराना है आपको। आइए, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है ये मैक्स वर्स्टापेन जीता है ना, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है, ध्यान रखिएगा। आइए, अच्छा नाम ऐसा ऐसा होता है ना, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, अब जब नाम आ जाता है ऊट पटांग, तो चलिए। माधवपुर घोड़ा मेला, माधवपुर घोड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है माधवपुर घोड़ा मेला। आइए, किस राज्य पुलिस ने भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण घोषित किया है? अब अग्निवीरों को 20% आरक्षण देगा और वो कौन देगा? हरियाणा। हरियाणा, आना का मतलब कि भाई आना, आ 20% आरक्षण दे रहा हूँ, आना, आ अग्निवीरों, ऐसे याद रखिएगा, हरियाणा मतलब आना, आरक्षण 20% दे रहा हूँ। चलिए, हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? हितेश गुलिया ने यह सोने का पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और हितेश गुलिया पूछ सकता है तो बताएंगे मुक्केबाजी, है ना, मुक्केबाजी। ये गुलिया मतलब गोली मार रहा है तो आप मुक्का मारेंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए, 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़िया है, ध्यान रखेंगे। एआई मॉडल नाम क्या है? LIAMA या लालमा है ना, लालमा 4 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? पता नहीं क्या है। एआई मॉडल स्पेलिंग याद रखिएगा, LAAMA, लालमा, है ना। लालमा 4 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके, सॉरी मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, मेटा के द्वारा, ध्यान रखिएगा। मेटा किसका है? फेसबुक का, है ना। आइए, चलिए, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं T20 में, तो ये विराट कोहली बन गए हैं।
हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? तो वो किया है बेल कंपनी के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ, है ना, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र जो बनेगा वह उड़ीसा में बनेगा। कहाँ में बनेगा? उड़ीसा में बनेगा। आइए, विल्लो बैट, है ना, विल्लो बैट, बैट बॉल खेलते ही होंगे, तो बैट की जो उत्तम लकड़ी होती है वो विल्लो का होता है और इसको जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किस राज्य ने भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड भागीरथ ऐप लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? बहुत अमेरिका सब पर टैरिफ लगा रहा था, चीन ने कहा कि रुक, मैं तुम्हें ठंडा करता हूं, 84% टैरिफ लगाऊंगा। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये यूपी पुलिस को मिला है, उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच पुरस्कार मिला है। एशिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? तो एशिया का पहला तो ये बनाया है जापान ने, ध्यान रखिएगा, जापान ने। हॉट लैंप, ये लघु संग्रह हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से मिला है इसको, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये ध्यान रखिएगा, ये बानू मुश्ताक की पुस्तक है। हार्ट, ये संग्रह है बानू मुश्ताक की, हार्ट लैंप, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सवाल छप जाएगा एग्जाम में। हार्ट लैंप, ध्यान रखिएगा, बानू मुश्ताक। आइए, भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट कंपनी बन गई है, वह बन गया है जसपे। जी हाँ, जसपे बन गया है भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट कंपनी। आइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टर की उपाधि कहाँ दी गई है? कहाँ दी गई है भैया? तो ये इनको मिला है स्लोवाकिया में। कहाँ मिला है? स्लोवाकिया में मिला है। चलिए, माउंट माउंट कनालायन, जी हाँ, माउंट कनालायन यह कहाँ में है? तो माउंट कनालायन जो है वह फिलीपींस में है। कहाँ में है? फिलीपींस में, ध्यान रखिएगा। आइए, अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। एकीकृत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? एकीकृत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ जो किया है तो वो उड़ीसा ने किया है, एकीकृत स्वास्थ्य योजना। खुबानी उत्सव 2025, खुबानी उत्सव 2025 मनाया गया है, वह लद्दाख में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, आइए, आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? नंबर 1 पर जो रहा था वो चाइना रहा था, ध्यान रखिएगा। आईपीएल में 1000 चौका, चौका कह रहा है, छक्का नहीं कह रहा है, चौका और छक्का दोनों मिलाकर के, मतलब बाउंड्रीज लगाने वाले पहले खिलाड़ी, तो दोनों जब बाउंड्री की बात करें, चौका छक्का, तो विराट कोहली हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए, स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 जो हैदराबाद में। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में नंबर 1 रहा, तो जान ही रहे होंगे कि सिंगापुर नंबर 1 पर रहा है। यात्रा उत्सव मनाया गया, तो यात्रा उत्सव मनाया गया त्रिपुरा में। त्रा और त्रि मैं बताया, अभी पहले भी कराया हूं। और गाई यात्रा होगा, गाई यात्रा तो नेपाल होगा, ध्यान रखिएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में जनसंख्या लगातार 14वें वर्ष गिरावट दिख रही है? मतलब उस देश में जनसंख्या लगातार 14वें साल कम ही रहा है और वह देश है जापान, जनसंख्या कम रहा। आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन जीव अभयारण्य कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये प्रश्न, भीमराव अंबेडकर वाला, ये सागर में है, ध्यान रखिएगा, सागर में है ना। आइए, अगला सवाल। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली, नाम तो सुना ही होगा। चलिए, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। एससी वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अलकराज ने। देखिए, कार्लोस अलकराज ने विंबलडन में भी 2 अवार्ड जीता है। देखिए, एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें जेनिक सिनर ने जीता है। फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अलकराज ने, है ना। विंबलडन जेनिक सिनर ने जीता है और यूएस ओपन, तो यूएस और फ्रेंच और मोंटो कार्लो, ये तीनों अलकराज ने जीता है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्लो से कार्लोस याद रख सकते हैं, बहुत इजी भी हो जाएगा ये याद करना। आइए, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये शिवकामी को दिया गया है। किसे?
पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार। आइए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी कौन किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की जो मेजबानी किया है वह बिहार ही तो किया है, और इसका शुभंकर था वो गज सिंह था, गज सिंह। चलिए आइए, रक्षा साहित्य महोत्सव, रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच, कलम और कवच 2.0 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कलम और कवच 2.0 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ध्यान रखिएगा। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हॉकी पंजाब के द्वारा जीता गया है। अच्छा, हॉकी में ज्यादातर आप देखते हैं मनप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, हरमिंदर सिंह, तो सिंह सिंह ये पंजाब ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये गवाई बने थे, लेकिन इनके बाद भी गवाई के बाद भी अब दूसरे है ना बनने वाले, या बन ही गए होंगे। 1 मिनट, कहाँ गए ऑप्शन? हाँ, तो देखिए ध्यान, तो गवाई जो है वो अच्छा 52 में पूछा है कि 53 में? अगर 52 में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। हाँ, 52 में पूछा है तो गवाई होंगे। 53 में अगर पूछता तो सूर्यकांत हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर 52 में पूछा है तो जस्टिस बी आर गवाई, और 53 में पूछेगा तो सूर्यकांत, ध्यान रखिए वर्तमान वाला। आइए, किस राज्य ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो ई सेहत ऐप लॉन्च करने वाला है वो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में। चलिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये मीराबाई चानू बनी है, भारोत्तोलन। लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये नागेश्वर रेड्डी को मिला है। किसे? ए ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, नागेश्वर रेड्डी को मिला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करेगा वो कौन करेगा भाई? महान यानी महाराष्ट्र, महा है, कर देगा। चलिए, भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 अभ्यास की मेजबानी कहाँ की है? मेघायन 25 की मेजबानी जो की है वह नई दिल्ली में की है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में की है ना। चलिए, रेलवे ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम लगाने वाला, अच्छा ट्रेनों में एटीएम लगाने वाला, ये प्रश्न ऐसे भी कराया हूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा कराया गया है, ट्रेन में एटीएम लगाया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है यूएसए, टैरिफ लगा रहा है लेकिन तब भी यही बना है। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस के शहनाई को जीआई टैग मिला है, और तिरंगा बर्फी भी, ध्यान रखिएगा, तिरंगा बर्फी को भी जीआई टैग मिला है यहीं का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला। चलिए, 83वां प्रश्न, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 कृतियों को शामिल किया गया है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो 2 कृतियां हैं वह एक है नाट्यशास्त्र और एक है भागवत गीता, तो इन दोनों को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। किस आईआईटी ने खारे पानी का उपचार करने हेतु सोलर इवोपोरेटर विकसित किया है? खारे पानी से ये बनाएगा सोलर इवोपोरेटर, तो ये जो है वो मद्रास है, खारे पानी का उपचार करेगा ये। आइए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय जो होगा वह भारत में ही होगा। चलिए, किस राज्य ने महिला संवाद योजना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद जो आयोजित हुई है वो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई है? तो अरुणाचल। अच्छा, ये मन में आ रहा होगा दिल्ली ना, तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में 2024 में था, ये 25 का है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। आइए, पीएम मोदी की पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया? पीएम मोदी की जो पुस्तक थी संस्कृति की 5वां अध्याय, यह लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। आइए, भारत का 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना? तो ये दिनेश माहेश्वरी जी बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में कहाँ में हिस्सा लिया है? डेजर्ट फ्लैग, तो ये है यूएई में लिया है। कहाँ में लिया है? यूएई में लिया है। यूएई कहाँ है ऑप्शन में? देखता हूँ, हाँ है, देखिए यूएई में लिया है। चलिए, किस राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट किए गए हैं? 2 चीते शिफ्ट किए गए हैं किस राष्ट्रीय उद्यान से? तो वो गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में है गांधी सागर, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
बोत्सवाना से यहाँ पर चीता आ रहा है, कुल 8, तो ध्यान रखिएगा। पहलगांव के किस स्थान पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग की मृत्यु हुई थी? ये बढ़िया प्रश्न है। यहाँ बहुत क्षति हुआ था और ये पाकिस्तान इसमें जो हमला किया था ये बैसरन मैदान था, नाम था बैसरन मैदान, है ना, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बरौन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? बरौन उत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो 4 विकल्प है, ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा। सिमरनप्रीत कौर, देखिए सिमरनप्रीत कौर ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने भी रजत पदक ही जीता है, ध्यान रखिएगा, रजत पदक। किस राज्य ने पिंक ई रिक्शा, तो ये पहले भी करा चुका हूं, महाराष्ट्र ने किया है पिंक ई रिक्शा। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है? तो चाइना ने किया है, ध्यान रखिएगा। ISSF विश्व कप तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये पहले भी बता दिया, चाइना रहा था। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन की शुरुआत कहाँ में हुई है? दक्षिण भारत की है तो साउथ इंडिया हो जाएगा, दक्षिण भारत का हो जाएगा तो चेन्नई हो जाएगा ना। दिल्ली तो दक्षिण में आएगा नहीं, कोलकाता भी नहीं आएगा, मुंबई भी नहीं आएगा, कौन आ जाएगा? चेन्नई आ जाएगा, तो चेन्नई है डी विकल्प। आइए, खोंगजाम उत्सव, जी हाँ, खोंगजाम उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया खोंगजाम उत्सव। आइए अगला प्रश्न, भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? अच्छा, वो देश पाकिस्तान से नौसैनिक अभ्यास कर रहा था लेकिन भारत ने आपत्ति जताई, और आपत्ति जताई तो ये रद्द कर दिया। श्रीलंका ने कहा कि चलो नहीं करेंगे ये पाकिस्तान के साथ। आइए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगाइए। और ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को, तो अभी बताया था हरियाणा तो दिया ही था, अब सिक्किम भी दिया है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो अमरावती है, दिल्ली नहीं है, 2 स्टार लगने से नहीं हो जाएगा, कंप्यूटिंग गांव है ये अमरावती। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ में किया गया है? मोदी स्मृति संग्रहालय तो ये बिहार है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए 105वां टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का जो शीर्ष पर है वो कौन सा है? IISc बेंगलुरु जो है वो शीर्ष पर है। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टमाटर दान किया है? टमाटर दिया है, ये जानते हैं किसको? अफगानिस्तान को दिया है टमाटर, लगभग 5 टन। चलिए आइए 107 में, किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त हुए हैं? 16 जिला में से 27 जिला जो है वो मलेरिया मुक्त हो गया है, और वो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ है वह तेलंगाना में हुआ है, ध्यान रखिएगा। T20 में 12,000 प्लस रन पूरा करने वाला दूसरा भारतीय क्रिकेटर, 13,000 पूरा करने वाला तो कोहली था, दूसरा हो जाएगा रोहित शर्मा। 2027 फीफा जो विश्व कप होगा 2027 में वो होगा ब्राजील में। कहाँ होगा? ब्राजील में होगा, 10वां संस्करण। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है डॉन पेटिट। अब ध्यान रखिए सबसे बुजुर्ग हैं तो ये डॉन हो गए ना, डॉन पेटिट, ध्यान रखिएगा। असम राज्यपाल ने पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये श्री लक्ष्मी को किया है। किसे? ये डॉग हैंडलर हैं और श्री लक्ष्मी PV हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट तो ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा, आपको पहले भी करा चुका हूं, है ना। 2025 की वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर ये बन गया है मोनाको, ध्यान रखिएगा। आइए, चर्चा में शामिल महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? ये इंपॉर्टेंट है, महुआ दान वुल्फ सेंचुरी, महुआ तो ये झारखंड, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, स्टार लगा लीजिए, पड़ोसी राज्य है। उपन्यास द कश्मीर शॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उपन्यास है द कश्मीर शॉल, किसने लिखा है? तो ये रोजी थॉमस ने लिखा है। किसने? रोजी थॉमस। आइए, तलिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास
ये सैन्य अभ्यास है तलिस्मन सेवर, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है, ये मिला है मधुसूदन देसाई को, ध्यान रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए समझौता किया है? 26 राफेल मरीन, तो राफेल की बात आती है तो आप फ्रांस जानते ही होंगे, है ना। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गया है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी किस टीम से खेला था? कमेंट करिएगा। राजस्थान से खेला था क्या? कमेंट करिएगा। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? एशियाई खेल 2026 में जो होगा वो जापान में होगा। किसने एआई किरण लॉन्च किया है? एआई किरण जो गूगल, ये फेसबुक यानी मेटा इंडिया ने लॉन्च किया है। एआई किरण मेटा इंडिया, ध्यान रखिएगा। आइए, अच्छा अब लास्ट ही है क्या? SIPRI रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश, सबसे ज्यादा सेना पर खर्च करता है, तो जान ही रहे होंगे कि अमेरिका सबसे ज्यादा करता है सेना पर खर्च। आइए, अब कुछ प्रश्न हैं जो ऐसे वन लाइनर हैं। मियामी ओपन का खिताब जीता है आर्याना साबालेंका ने, ध्यान रखिएगा, आर्याना साबालेंका ने जीता है। आइए, 125वां है क्या? अहमदाबाद के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ का है? ये अहमदाबाद का, ये भी ध्यान रखिएगा। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? ये पूछ सकता है वंदना कटारिया, तो हॉकी बता देंगे। एक और प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में नंबर 1 जो था वह उड़ीसा जो था 1 नंबर पर रहा। तो आ गए 127 प्रश्न हमने करा दिया, लगभग 37-38 मिनट में आपको 127 प्रश्न करा दिया। तो ये था पूरे अप्रैल का करंट अफेयर, अप्रैल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। इसके बाद मई का आएगा, जून का आएगा, इसके बाद एक आएगा पूरे 6 महीने का, 6 महीने का एक ही में, जिसको मैराथन आप कह सकते हैं। लगभग 700 प्रश्न, उसमें 800 प्रश्न रहेगा, उसको देख लीजिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और एग्जाम में समझिए कि करंट अफेयर के बिना गुजारा नहीं होगा, ये मान लीजिए। पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन करंट अफेयर अगर मिस किए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए करंट अफेयर को मत भूलना है, करंट अफेयर को कंटिन्यू करते रहना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।